वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 4 मार्च 2024 और 4 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है? तो मिजोरम सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव को विरोध किया है। इस विरोध का मेन कारण ये है कि 6 फरवरी को केंद्र सरकार ने ये कहा कि भारत और म्यांमार के बीच जो फ्री मूवमेंट रेजिम था, यानी कि मुक्त आवागमन सुविधा, तो इसको ख़त्म करने की घोषणा करी है। अब इस चीज़ को लेकर मिजोरम सरकार ने एक्शन ले लिया है। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ के जैसे कि मान लो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्लियर। यहाँ एक बाउंड्री है मिजोरम और भारत के बीच। अब यहाँ के लोग हैं, उनके खेत यहाँ पर भी होंगे और यहाँ के लोग हैं, उनके खेत यहाँ पर भी होंगे, तो वो यहाँ से जाना आना उनका लगा रहता है। तो ये व्यवस्था भारत सरकार ख़त्म करने जा रही है। अब इस चीज़ को लेकर मिजोरम सरकार ने विरोध किया क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। मिजोरम सरकार ने ये कहा कि यह जो सीमा व्यवस्था है ये अंग्रेज़ों द्वारा थोपी गई थी, इससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इस चीज़ को विरोध किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें सबसे पहला है नागालैंड, फिर है मणिपुर, फिर है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत की कुल 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें से 510 किलोमीटर म्यांमार के चिन राज्य के साथ लगती है। अब चिन राज्य के लोग भारत आते जाते रहते हैं क्योंकि उनके जातीय संबंध हैं भारत के लोगों से। अब मिजोरम, तो ये देख सकते हैं मैप में मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालडूहोमा और मिजोरम के राज्यपाल हैं हरी बाबू कम्भमपथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं सुनील मित्तल और ये अभी हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। अब ब्रिटेन की बात करें तो ये देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप में है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में लोकेश मुनि जी को जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन मुनि आचार्य लोकेश को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह कर्नाटक के हुबली बरूर में हुआ, जिसका आयोजन जैन तीर्थ केंद्र नवग्रह तीर्थ केंद्र द्वारा किया गया। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने जैन मुनि को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई है। आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर क्राइम, संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग समेत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच दिल्ली में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और अमेरिका से होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कार्यवाहक उप सचिव क्रिस्टी कैनेगेले और उनके प्रतिनिधि मंडल ने शिरकत की। अब अमेरिका की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैप में अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मिजोरम के उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है?
तो हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के घाना ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। घाना के कट्टरपंथी और धार्मिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर इस बिल पर मोहर लगा दी। कानून ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए है जो किसी तरह के समलैंगिक संबंध में हैं। न सिर्फ इतना बल्कि समलैंगिक, लेस्बियन समेत LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। यही प्रोविज़न इस कानून को अपने आप में अलग बनाती है। अब घाना की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम की ओर घाना स्थित है। घाना की राजधानी है अकरा और घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अफुको-अदो। घाना की करेंसी है घानायन KD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल बनतारा शुरू की है? तो अभी हाल ही में रिलायंस ने पशु कल्याण पहल बनतारा शुरू की है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की महत्वाकांक्षा परियोजना बनतारा शुरू की है। यहाँ बनतारा का अर्थ है जंगल का सितारा। रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन की इस पहल से पशु प्रेमी नहीं बल्कि सेलेब्स भी खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर की प्रजनन दर 1% से भी नीचे गिर गई है। तो सिंगापुर मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर में जन्म दर भी औसत 2.1% से कम हो गई है। इन आंकड़ों के साथ ही सिंगापुर उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें जनसंख्या खतरनाक स्तर पर कम हो रही है। अभी दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी कि 0.72% है। सिंगापुर सरकार ने बताया कि साल 2021 में प्रजनन दर 1.12% थी, जो कि 2022 में कम होकर 1.01 हो गई है। अब 2023 में ये आंकड़ा और गिरकर 0.97% हो गया है। अब सिंगापुर की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थरमन शनमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में लक्ष्मी मुद्रेश्वर ने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सिंधिया और 1857। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है रिवर्स स्विंग। भूपेंद्र यादव द्वारा लिखित पुस्तक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। संजीव जोशी ने एक समुंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। चपचारकोट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया है। अम्बुबाची महोत्सव असम में मनाया गया है और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अब जम्मू कश्मीर, तो ये देख सकते हैं मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो डल झील, भूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं किकली, बच्चा नगमा, रऊफ और हिक्कत। जम्मू कश्मीर के लोकगीत हैं भारवा और जम्मू कश्मीर के लोकनाट्य हैं भांड पथेर। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है? ये हैं रविंद्र कुमार और इन्होंने अभी हाल ही में NTPC के निदेशक का पदभार संभाला है। अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद प्रसाद अहमद बहराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं।
भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा काल्या बनी हैं। भारत सरकार ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। और नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।